हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो गले बने हुए आते हैं ब्लाउज पर, यानी लहंगे का हो या साड़ी का हो, उस ब्लाउज को हमें किस तरह से कट करना चाहिए। अगर हम जैसे कि कई लोग चाहते हैं हमारा ब्लाउज का जो प्रिंट है ना वो कटना नहीं चाहिए, यानी डिजाइन कटनी भी नहीं चाहिए और फिटिंग भी अच्छी आनी चाहिए, तो फिर उसे किस तरह से बनाना चाहिए। तो मैं इसमें आपको वन टक्स और प्रिंसेस कट के साथ इसे बनाना बताऊंगी। ना ही आपका ब्लाउज कटेगा और ना ही आपका प्रिंट खराब होगा। और जैसे कि हमारे गले की चौड़ाई होती है ना जो बहुत ज्यादा आती है, तो हमें गले को किस तरह से कम करना है, तो आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज की लंबाई देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ब्लाउज की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए हमें तैयार लंबाई ना 15 इंच चाहिए। तो देखिए ये टोटल हमारा 16 इंच बैठ रहा है। तो यहाँ पर आधा इंच की हमारी सिलाई आएगी नीचे और हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आप अपनी लंबाई समझ लीजिए। अगर आपकी लंबाई जैसे कम रख रहे हैं तो ये आपका पूरा लंबाई में है ब्लाउज, फिर आपको शोल्डर से कट करना होगा ब्लाउज, ठीक है। तो हम अपना पूरा ही रखेंगे और मैं अपने गले को नाप रही हूँ। 11 इंच बैक की हमारी गले की लंबाई है और चौड़ाई यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। इस गले की चौड़ाई ना 7 इंच है और बने हुए गले में हमेशा गले की चौड़ाई ज्यादा ही आती है। डीप तो चल जाता है लेकिन चौड़ाई बहुत कम चलती है। तो हम इतना ही गले को रखेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपको चौड़ाई को कम किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अपने साइज के अकॉर्डिंग अस्तर को फोल्डिंग में बिछा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग कट करूंगी। आपकी जो भी परफेक्ट साइज है आपको अपने हिसाब से कट करना है। और मैं यहाँ पर सॉरी ब्लाउज को ना 38 साइज का कट करूंगी। तो सबसे पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे। तो आपको भी बैक पल्ला निकालना है। तो यहाँ जितनी आपकी बैक पल्ले की लंबाई होती है उसमें हमें 1 इंच बढ़ाकर लेना होता है। तो जैसे मैंने बताया 15 इंच में तैयार रखूंगी ब्लाउज को, तो मैं यहाँ 16 इंच ले रही हूँ 1 इंच मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पर लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए जैसे गला चौड़ा है तो मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ शोल्डर, ठीक है। तो आपको यहाँ 5.5 इंच लेना है। अगर आप चौड़ाई को कम करेंगे गले की को, तो नॉर्मल गले की शोल्डर लेने हैं। हम जैसे नॉर्मल गला बनाते हैं ना डीप गले पर, उस हिसाब से 5.5 इंच आर्मोल लेने हैं। मैं यहाँ 6 इंच ली हूँ, 6 इंच ही आर्मोल ली हूँ। 6 इंच इसलिए ली हूँ क्योंकि हमारा 38 साइज का है। अब हमें यहाँ पर अपने साइज का ना चौथा भाग निकालना है, यानी चौथा भाग लेना है। जो भी हमारी साइज का चौथा भाग होगा वही लेना है। मैं अपना चौथा भाग ले रही हूँ 38 का 9.5 इंच और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने सीने का निशान लगा लिया है। सेम तरीके से ही हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर हमारी 32 है तो 8 इंच में चौथा भाग ली हूँ। 1 इंच इसमें टक्स के लिए लेते हैं हम, जो हमारा बैक पल्ला होता है ना उसमें अलग से टक्स के लिए लेना होता है, और फिर 2 इंच मार्जिन और ले लेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है जो हमारी सीने की और कमर की। इन निशानों को हमें मिला लेना है आपस में इस तरह से। अभी देखिए 1.25 इंच से हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो बैक के लिए हम 1.25 इंच से गहराई करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 1.25 इंच कोने से ली हूँ और इस तरह से गहराई कर दी हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली ही हमें बैक पल्ले को यहाँ पर मार्किंग करनी है जैसे कि हम करते हैं। बस आपको शोल्डर का ध्यान रखना है गले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 4.5 इंच की दूरी से मैं टक्स का निशान ली हूँ और लंबाई 4.5 इंच की ले रही हूँ। अब मैंने साइड में जो 1 इंच लिया था टक्स के लिए, वो मैं सेंटर से हाफ इंच लेते हुए टक्स के लिए यहाँ पर कर ली हूँ निशान, ठीक है। अभी देखिए ब्लाउज पर हमें कटिंग कर लेनी है क्योंकि बैक पल्ले की मार्किंग है ना जो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस ब्लाउज को ना चैन वाला बनाऊंगी। तो दोनों ही साइड हम बंद वाली साइड से निकाल रहे हैं। अगर आप फ्रंट या बैक ओपन रख रहे हैं ना तो उस साइड को आप ओपन साइड से कट कर सकते हैं। अब फ्रंट में हमें देखिए 1 इंच पर मार्किंग करनी है क्योंकि हम इसे प्रिंसेस कट बनाएंगे और बिना कट करे ही हम ब्लाउज को प्रिंसेस कट बनाएंगे, यानी अस्तर पर हमें प्रिंसेस बनाना है और मेन कपड़े पर। इसके बाद 1 इंच पर मार्किंग लेते हुए मैं सीधी लाइन बना ली हूँ और अब हमें बैक पल्ले को रख लेना है बराबर से और इसकी कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉपी कर ली है इसकी, सेम तरीके से 1 इंच को छोड़ते हुए, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर समझना है कि हमें बढ़ाना कितना है टक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए हम ना नीचे की तरफ से कमर से 2 इंच बढ़ाते हैं इस तरह से, और ऊपर से हमें 1 इंच बढ़ाना होता है सीने में से, और इस तरह से बढ़ाते हुए हमें सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए ये कुछ इस तरह से बढ़कर आएगा तिरछे में, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा 1 इंच है नीचे 2 है तो थोड़ा कमर से फैला हुआ दिखता है ये। इस तरह से हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है प्रिंसेस कट के लिए। इसके बाद देखिए टक्स पॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ 38 के लिए 11 इंच पर टक्स पॉइंट निकाल रही हूँ।
इस तरह से। देखिए जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट निकला है ना 38 साइज में, हमें वहां से 4 इंच की चौड़ाई लेनी है बंद वाली साइड से, और नीचे से कमर से हम 3.5 इंच ले रहे हैं, यानी हमें हाफ इंच कम कर देना है कमर पर, और फिर सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल में देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। जहाँ हमारा टक्स पॉइंट निकला है वहां से हमें गहराई करनी है आर्म होल की तरफ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। आर्म होल की लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कट कर कर बना रहे हैं ना इस ब्लाउज को, तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा, और हम नीचे से चौड़ाई लेंगे वो बता देंगे। मैं यहाँ पर बिना कट करे ही बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम मेन कपड़े पर प्रिंसेस कट नहीं बनाएंगे, उस पर हम वन टक्स का जो वन टक्स है ना वो कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए जो हम साइड में बढ़ाते हैं ना नीचे की तरफ, ऊपर वाला 1 इंच बढ़ाते हैं हम मार्जिन के लिए, ठीक है, जो हम सिलाई मार्जिन करते हैं ना ऊपर से मार्जिन के लिए, नीचे से हम जो बढ़ाते हैं उसे लेते हैं टक्स के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैं 2 इंच बढ़ाई थी ना, तो 2 इंच ही मुझे यहाँ पर चौड़ाई में ले लेना है नीचे से, और फिर जहाँ टक्स पॉइंट है वहां पर मिला देना है। तो मैं सीधा ही मिलाई हूँ। अगर आप कट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर्व शेप दे दीजिए 2 इंच सीधा रखते हुए नीचे से, जैसे कि मैं और भी वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ। और ऊपर से मैं 1 इंच की चौड़ाई ली हूँ 2.5 इंच तक, वहां में जैसे टक्स लगाते हैं ना 4 डॉट, उस तरह से टक्स बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आती है इस तरह से। जब हम निशान लगाते हैं कटिंग कर रहे हैं तब भी आपको आर्मोल से 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई लेनी है टक्स की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी देखिए हम इस तरह से सिलाई करेंगे, बीच से हमें थोड़ा कम लेना है, और आर्मोल से हम जितना निशान लिए ना 1.25 इंच पर, यहाँ पर दबाएंगे कपड़े को इस तरह से, ठीक है। तो हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, बिना कट करे ही आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। तो हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद देखिए मेन कपड़ा लेना है। तो देखिए आपको कंफ्यूजन रहता है कि हमें कट किस तरह से करना होता है। कटिंग हमें इस तरह से करनी है, जैसे हमारा पैटर्न बना हुआ ना, तो आपको बीच से फोल्ड करना चाहिए कपड़े को, ठीक है। कभी भी आप फैलाते हुए कट मत करिए, जैसे अस्तर को फैला ले और कट कर ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा जो सेंटर रहेगा ना मेन कपड़े का, वहां से हम अस्तर के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे, और नीचे से मैं थोड़ा मार्जिन लेते हुए बराबर रख रही हूँ, और फिर हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है मेन कपड़े पर। तो यहाँ पर मैंने बैक को कट कर लिया है इस तरह से। अब हम फ्रंट का सेम ही कट करेंगे, बीच से ही फोल्ड करना है हमें, ठीक है। देखिए जिसका ये ब्लाउज है ना, उसे इस प्रिंट में ना कुछ भी मिस नहीं करना है, यानी कट या दबाना नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस ब्लाउज को बनाएंगे। जैसे अब अगर हम यहाँ से कट करेंगे ना, तो हमारा जो पिकॉक बना हुआ है ना ये कट हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वन टक्स लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से ही हम फ्रंट को कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए फ्रंट को भी कट कर लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हम पैड वाला बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में ही बताया। ये मैंने पैड लिए है 38 साइज के लिए, मैं 38 नंबर के ही पैड ली हूँ। इसके बाद देखिए हम अपना पार्ट लेंगे, जैसे कि ये फ्रंट पल्ला है। फ्रंट जो हमारा मेन कपड़ा है ना ये है, तो इसे हम सीधी साइड से रखेंगे पहले। तो मैं आपको अब गला छोटा करना बता रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप गला छोटा कर कर बना रहे हैं ना ब्लाउज को, चौड़ाई आपको ज्यादा लग रही है, तो आप देखिए ये 7 इंच है जैसे कि, और लंबाई हमारी ठीक है गले की, और हमारे लिए चौड़ाई भी ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है, कई लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, सेंटर में सीधी लाइन बनानी है, और सेंटर से आप जैसे हम टक्स लगाते हैं ना, आपको आधा आधा इंच ले लेना है दोनों तरफ से, टक्स जैसा यहाँ पर शेप दे लेना है, जैसे कि आप देख पाए हैं। और उसे बीच से फोल्ड करते हुए ना सिलाई लगा लीजिए यहाँ पर, और फिर कपड़े को कट कर दीजिए। तो ये आपका आराम से जो गला है ना वो छोटा हो जाएगा। देखिए हम नाप कर बताते हैं, यहाँ पर हमारा गला जो 6 इंच का हो चुका है, 1 इंच यहाँ पर कम हो चुका है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे यहाँ पर कम चौड़ाई नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए कपड़े को कट कर रही हूँ, ताकि वो उसी लेवल में आ जाए जैसे कि हमारा पहले फैला हुआ था। मैं आपके लिए सिलाई लगा कर बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने गले को वापस से 7 इंच पर कर लिया है कटिंग करते हुए। अब देखिए हमें अस्तर को लेना है, और अस्तर पर मैंने दोनों साइड प्रिंसेस कट का शेप दे लिया है। अब मैं सेंटर से पकड़ रही हूँ वन टक्स को, ठीक है। और जैसे हम टक्स लगाते हैं ना नीचा वाला, उस तरह से हमें सिलाई करते लाना है। अब ये हमारा बीच की साइड आ चुकी है, यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लेंगे। और सिलाई जब एक पैर का मार्जिन लेंगे ना, हमारे आर्मोल वाले टक्स को हम सेम तरीके शेप में ही भर देंगे, जैसे हमने नीचे से चौड़ाई की थी ना, उसी तरह से हम चौड़ाई लेते हुए टक्स बना देंगे, और नीचे से टक्स के कपड़े को कट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी शेप है जो परफेक्ट आई है।
ठीक है, सेम तरीके से ही हम इस साइड का जो टक्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से आप बिना कट करे ही प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं और मेन कपड़े पर भी आप सेम तरीके से ही सिलाई लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फिटिंग आती है, एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। मैं अपने मेन कपड़े की आर्मोल को कट नहीं करना चाहती या ना ही दबाना चाहती हूँ, तो मैं उसमें 1 टक्स ही लगाऊंगी। अब मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम देखिए टक्स पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि हमने पहले ही निकाल लिया था, सॉरी, दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसमें पैड लगाएंगे। अब अभी देखिए फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हमने अपने मेन कपड़े को गले को कट किया है ना, तो आपको अस्तर पर के गले को भी कट करना है उतने ही चौड़ाई में। नहीं तो फिर जैसे आप कट नहीं करोगे और मेन कपड़े को कट कर लोगे या फिर अस्तर को कट कर लोगे, मेन कपड़े को नहीं करोगे, तो आपका जो शोल्डर है ना वो लेवल में नहीं आ पाएगा। जो आपकी कटिंग वाला पार्ट है ना वो फैल जाएगा और जो कटिंग नहीं हुआ वो कम रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। अभी देखिए हम अस्तर को फैलाएंगे उल्टी साइड से, जिधर से मैंने टक्स लगाया है, और फिर हम पैड लेंगे। पैड को हम 1 फोल्ड करेंगे, फिर 2 फोल्ड करेंगे। अब इसका कोना इस तरह से निकल जाएगा, वहां पर हम निशान लगाएंगे, तो ये सेंटर हमारा पैड का निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा ब्लाउज का सेंटर है और पैड का सेंटर है उसे आपस में मिलाना है। इस तरह से फुट के नीचे ले लेना है हमें पैड को, इस तरह से, और निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से 2-3 बार हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और हमारा पैड है ना बहुत अच्छे से यहाँ पर जुड़ चुका है। फिर हम इसे सीधा कर देंगे, तो आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ना पैड इस तरह से आसानी से आप लगा सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका है ये, जिनको नहीं डर लगता है। नीचे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल झोल नहीं आया है इसमें। ठीक है, तो एक साइड मैंने पैड को लगा लिया है, आप देख ही सकते हैं इसकी फिनिशिंग। सेम तरीके से ही मैं दूसरी साइड पैड को अटैच कर लूंगी। सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है और पैड को सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स, पैड लगाने में सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगते हैं हमें। और देखिए अस्तर पर मैंने पैड को अटैच कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर पैड को ना इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर साइड में हटा देना है। अब हम मेन कपड़ा लेंगे, मेन कपड़े को हम सीधी साइड से बिछाएंगे और उस तरफ हमें, जिस तरफ मैंने ना पैड को उल्टा किया ना, वो वाली साइड हमें मेन कपड़े की सीधी साइड तरफ रखना है, यानी जिधर हमारे पैड हैं वो साइड ऊपर को रखनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो भी हमारी गले की शेप है ना, उस शेप के अकॉर्डिंग हमें ना सिलाई लगानी है गले पर। ठीक है, उसी तरह से हम शेप के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। हमारा जो मेन कपड़ा है ना थोड़ा मोटा है, उसमें पेपर पेस्टिंग चिपकी हुई है, तो यहाँ पर आपको बुकरम लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए हम गले को पलटेंगे। अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है ताकि गले पलटने में ना आसानी हो। अब देखिए इस तरह से कोने बने हुए, इनमें हमें कट लगाना है। और फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे से कमर को भी हम पलटेंगे। तो अब इसके बाद हमें कमर पर भी सिलाई लगा लेनी है। पहले हम देखिए मेन कपड़े पर टक्स कंप्लीट करेंगे। टक्स पॉइंट निकालना है आपको सेम तरीके से ही 11 इंच पर। ठीक है, यहाँ पर, और जैसे सेंटर ये है हमारा, ये बहुत सिंपल है, सेंटर कर लीजिए, फिर 4 इंच की चौड़ाई लेते हुए आप लंबाई में टक्स ले लीजिए। अब आप मेन कपड़े की टक्स की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2 इंच का भी रख सकते हैं, 1.5 इंच की भी चौड़ाई रख सकते हैं। मैं तो 2 इंच की ही ले रही हूँ, जैसे सेंटर से फोल्ड की हूँ, और 1 इंच की चौड़ाई पर हम सिलाई लगा रहे हैं, तो टोटल हमारा 2 इंच आ जाएगा। ये देखिए इसका उभार 1 टक्स से ही। सेम तरीके से ही मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा लूंगी। अब फ्रेंड, जब मैंने ये टक्स लगाए ना, ये फिटिंग के लिए लगाए हैं, और आप पिकॉक को देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। इसकी शेप और पिकॉक हमारा पूरा अच्छे से दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने टक्स लगाया है। आप चाहें तो प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, जैसे अस्तर पर बनाया है हमने, अगर आपका प्रिंट कुछ इस तरह का नहीं है तो। अब देखिए मैं नीचे भी सिलाई लगा लूंगी। मैंने जैसे थोड़ा थोड़े हमारे कंगूरे बने हुए हैं मेन कपड़े पर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपका सिंपल है तो आप सिंपल सीधी सिलाई लगा लीजिए। सिलाई मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब कंगूरे के बीच में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से, और अब पिन को हम हटा लेंगे। अब बीच से देखिए साइड है ना, जो यहाँ से हम ब्लाउज को पलट लेंगे।
तो इन 2 सिलाइयों की वजह से जैसे गले पर और हमें कमर पर लगानी है सिलाई, तो हमारा पूरा ब्लाउज बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है, यानी फ्रंट पल्ला है ना, इन सिलाइयों की वजह से रेडी हो गया है। अब गले के जो कोने हैं उनको निकाल लेना है किसी पिन से, यानी शेप को अच्छे से निकाल लेना है। ये ऐसे निकलेंगी नहीं, आपको नुकीली चीज से ही निकालना है। इसके बाद नीचे से जो कंगूरे हैं ना, उनको भी हम सीधा कर लेंगे क्योंकि थोड़े घुसे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे से कंगूरों को भी सीधा कर लिया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये खुला हुआ है साइड से, तो इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, यानी इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। जो हमारा गला है उस पर भी हम फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे बाद में, पहले हम साइड में सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। और अब गले पर सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो प्रेस कर कर ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसे। तो सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब हमें इसे उल्टा करना है और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे हम कट कर देंगे इससे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं शेप कितनी अच्छी आई है, बल्कि हमने अस्तर में ही प्रिंसेस कट का शेप दिया है। और मेन कपड़े पर मैंने कोई भी प्रिंसेस कट नहीं बनाया है, वन टक्स बनाया, और हमारा जो भी प्रिंट डिजाइन है ना वो एकदम बराबर आया है। कपड़े को मैं छांट ली हूँ। अब 1/2 इंच की मार्जिन से ना हमें आर्मोल में गहराई कर देनी है, जैसे नॉर्मली आप करते हैं उसी तरह से यहाँ पर गहराई करनी है। सेम तरीके से ही पहले मैं सिलाई लगा रही हूँ और फिर उतने 1/2 इंच की मार्जिन से मैं गहराई कर रही हूँ। तो दोनों साइड हमारी गहराई भी हो चुकी है और आप इस ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं, इसका उभार देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से इसमें बनकर आई है, कोई भी चीज़ हमने कट नहीं की है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।